हेलो। हाँ भाई बोलो। हाँ, वासुदेव का परिभाषा पता चला। बताओ। बताया ना, सभी प्राणियों में वास करते हैं और सभी प्राणी भगवान में वास करते हैं, उसको वासुदेव कहते हैं। अच्छा। हाँ, तो जितने भी जानते ब्रह्मांड हो, है ना, वो सब सब के जानते सब हो मेरे भगवान के को। हैं। नहीं यार, आप तो जानते हो यार। वही ना, कितने दिन से आप कर रहे हो, मैं तो जानता ही हूँ कि अच्छा। गीता किसने बोली। अब गीता जी खोलो, अभी अब आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा चलो। है क्या गीता जी? अब हम खाली बैठे हैं, अब बताओ, तुम्हारी बातें सुनते रहेंगे। वासुदेव का पता चल गया, वासुदेव किसको बोलते हैं? वासुदेव जो सबके हृदय में वास करते हैं उसको वासुदेव कहते हैं आपके हिसाब से। नहीं, मेरे हिसाब से नहीं, मैं शास्त्रों की बात कर रहा हूँ। शास्त्रों में जो लिखा है ना, वो बता रहा हूँ। कौन से शास्त्र में लिखा है भाई? भागवत महापुराण। अच्छा। हाँ, क्या लिखा है उसमें? उसमें लिखा है समस्त प्राणियों में निवास करते हैं, समस्त प्राणी आप में निवास करते हैं, इसी से आपको वासुदेव कहते हैं। अच्छा, किसने बोला इस बात को? किसने बोला? इस बात को किसने बोला है वहां पर? आदित्य जी ने बोला है। जानते हो उनको? पवन? तो पवन कौन, कोई ऋषि है? आपको ये भी पता नहीं है तो फिर क्या बात बोले आपको भी? एक मिनट, वो किसने ऋषि, बोला है? वो ऋषि नहीं नहीं है या नहीं, आप भगवान के मुझे ये मुख से बताओ, बोली है? भागवत भागवत महापुराण को आप मानते नहीं हो क्या? मान हम सभी ग्रंथों को मानते हाँ तो हैं। फिर क्या? हम हाँ तो सभी फिर ग्रंथों को मानते हैं लेकिन हम तो वो। बोल दिए ना, अदिति जी ने बोला। अभी अदिति जी को आप जानते नहीं हो तो हम क्या अच्छा, करें, हमारी तो क्या है? जो अतिथि जी, आपके हिसाब से जो अतिथि जी हैं, वो एक ऋषि अदिति तो। अदिति जी हाँ, तो वो एक ऋषि है। अब है। हम, अब वो एक ऋषि वो है। वो ऋषि है। कौन है वो? अब वही तो बोल रहे हैं ना, आपको ये भी पता नहीं। आप बता दो कौन है वो, हम नहीं अरे जानते आप तो हैं। तत्वदर्शी के चेले हो ना, भाई आपको तो साहब, जानकारी होनी चाहिए। उस ग्रंथ को हम नहीं पढ़े हैं, आप बता दो तो बताओ कौन है नहीं वो। तो आपको हम बता दिए ना, अदिति जी ने बोला। अब अदिति जी कौन है वो आप पता कर लीजिए कि अच्छा ये कौन। ठीक है, तो वो नहीं भगवान तो थोड़ी सुनो। है। हाँ। हाँ तो भगवान ही तो वो बता रहे हैं ना। तो देखो भगवान जो तो सुनो सुनो, यहाँ भगवान पे सुनिए। के इसको सिद्ध करने के लिए यहाँ पे उन्होंने जैसा बोला वैसा ही तो भगवान ने बोला है कि सब कुछ जी, मैं ही हूँ। और सब नहीं कुछ उनके ठीक अंदर है। ही उन्होंने दिखाया भी, प्रत्यक्ष से जो प्रत्यक्ष दिखाया। उसको उसको तो मानते हो कि नहीं? एक तो ये तो भगवान सुनिए। के भगवान के मुख से जो बोली गई वाणी रहेगी, वो हाँ, वाणी क्या है? वो वाणी क्या है? वो परफेक्ट है। वो परफेक्ट है ना। हाँ हम्म। हाँ हाँ, बहुत और बढ़िया वो। जो कोई ऋषि बोल रहा है, तो ऋषि क्या है कि वो जितना चलो उसको जानकारी समझ श्री आया वहां तक की जानकारी उसने हाँ दे दिया। हाँ, तो श्री कृष्ण भगवान प्रत्यक्ष बोल रहे हैं अर्जुन जी के सामने, फिर प्रत्यक्ष दिखा भी रहे हैं। बताओ कौन सा श्लोक में? हैं? श्री कृष्ण आप जी कहाँ? श्लोक नंबर हाँ लो, बताओ। आ जाइए आप श्लोक 42 में आ जाइए, अध्याय 10 के। हाँ, क्या बोले हैं वहां पर श्री कृष्ण जी? क्या बोल रहे हैं? श्री कृष्ण जी वहां 10 के 42 में क्या बोले हैं, बता दो। वहां पे बोल रहे हैं, अथवा है अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। एक अंश कितना? अच्छा। हाँ, हम्म। संपूर्ण। संपूर्ण का मतलब अनंत कोटि ब्रह्मांड। अच्छा, हाँ, तो आपको इस और बात का सुनो 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 आपको। सुनो, मैं बताता हूँ। देखो, 40वां में भगवान ने क्या बता रहे हैं। पहले तो उन्होंने पूरी अपनी विभूतियां बताई कि काल, हाँ महाकाल, राम, विष्णु, सब कुछ बताया आपको खुद को कि मैं ही हूँ। हाँ हाँ। ठीक है। फिर हम्म 40वां अध्याय में भगवान क्या बोल रहे हैं? हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है, क्योंकि हम्म जितने भी ब्रह्मांड में सब में उन्हीं की विभूतियां हैं। हम्म। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश अर्थात संक्षेप से कहा है। एक देश का मतलब समझ रहे हो? एक देश किसको बोलते हैं? बताओ। एक ब्रह्मांड को। हाँ एक ब्रह्मांड को संक्षेप में बताया है अर्जुन जी को। ठीक है। हाँ हाँ। फिर बाद में बोल रहे हैं, जो जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको हम्म। तू मेरे तेज के अंश की अधिवृत्ति जान। हाँ। अब ठीक है। हम्म। अब देखिए, तो हम्म भगवान बोल रहे हैं कि सब कुछ मेरे अंदर ही मैं हूँ। उन्होंने एक देश का बताया है। ठीक है। तो हम्म अर्जुन जी पूछते हैं कि आपने जो जो बताया और बहुत सारे ऋषि मुनियों ने भी बताया है, हम्म अगर मैं देख सकता हूँ आपने जो बताया इसको मैं परफेक्ट देख सकता हूँ, तो आप मुझे दिखा कीजिए। हम्म तब भगवान बोलते हैं कि सारे जितने भी चौदह मनु है, 11 रुद्र है, सब तुम हम्म मेरे एक जगह देखोगे। कहाँ हम्म। देखोगे? एक जगह, क्योंकि भगवान तो अनंत है। हाँ। तो उन्होंने एक जगह पे दिखाया। जैसे आप बाबूराम आप हो, तो हम्म। आपके एक जगह पे आप तिल दिखाओगे। तिल हाँ कितना छोटा है? बहुत हाँ। छोटा सा है ना। हम्म। हाँ, ऐसे ही भगवान ने जो विराट रूप दिखाया था ना, वो हाँ भगवान ने अपनी एक जगह पे दिखाया था। हाँ। एक जगह पे दिखाया था। भगवान तो अनंत है, तो उन्होंने एक जगह जगह पे अर्जुन जी ने वो काल का रूप देखा, विराट रूप। तब हम्म अर्जुन जी भयभीत हुए, बाद में पूछे कि आपको वो रूप वाला कौन है? किसको पूछा? जहाँ पे हम्म एक जगह पे अपने भगवान ने विराट रूप दिखाया। हम्म। तब वो बोला कि मैं काल हूँ, अभी प्रकट हुआ हूँ इनका संहार करने के लिए। ये ये कहाँ पढ़ा कि नहीं ये ये कहाँ आपको पर भी समझ में आई? आओ आज आप 11वां अध्याय में आइए, आपको देखो पढ़ाते हैं हम अच्छे से। आप आज इसको गीता जी आपको पढ़ा देते हैं, तो बाद इसको में आप पढ़
इसको हाँ पढ़ना थोड़ा सा भाई, एक श्लोक मैं बोल रहा हूँ, आप पढ़ना इसको। हाँ, आ जाओ। 11 का 21 पढ़ो जरा। हाँ 11 का 31 पढ़े पहले। पढ़ो। हाँ हाँ बिल्कुल पढ़ लेंगे। फिर आज हम आपको पढ़ाएंगे गीता जी की, गीता जी कैसे पढ़ते हैं। मुझे पढ़ो बतलाए भाई। कि आप उग्र रूप वाले कौन है। हे हाँ देव में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। हाँ। हाँ समझ गए। तो एक मिनट रुक जाना, एक मिनट रुक जाना। ये हाँ बताओ कि कृष्ण जी को क्या अर्जुन नहीं जानते थे कि इस बात को बोले कि कृष्ण उग्र जी रूप को वाले आप अर्जुन कौन अपने, सुनिए, हो? अर्जुन जी को नहीं पता था कि परब्रह्म परमात्मा है। उनका जो रूप है उसका तो कोई वर्णन कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो अनंत है। सारे ब्रह्मांड उनके उदर में रहते हैं, सारे ब्रह्मांड, तो उनका हाँ अंत ही नहीं है, इसलिए उनको अनंत कहते हैं। वो तो सिर्फ जो कृष्ण जी ने जो मनुष्य रूप धारण करके जो लीला करे थे उसी रूप को जानते थे। उन्होंने बाद में अपना वो ईश्वरी रूप दिखाया एक देश का। तो अच्छा उससे पूछ रहे थे कि आप किस रूप वाले कौन हो, समझे, अच्छा जो अच्छा एक जगह पे दिखाया था, उनसे अच्छा पूछ रहे थे। अच्छा। हाँ और बताएं। अब, हाँ और बता दो। और बता रहा हूँ, अध्याय अध्याय 7 का अरे आप आप कौन पहले सा? साथ में बाद में जाएंगे, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं ना। आपने जो हम्म, बताया मैं पढ़ के सुनाया, अब देखो मैं पढ़ाता हूँ, आप अरे पढ़िएगा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी कंसेप्ट क्लियर होगा, रुक जाओ। हम्म, आपने जो यहाँ पर लिखा है कि हे उग्र रूप वाले आप कौन हो, मैं आपको नहीं जानता हूँ, कृपया मुझे हाँ बताओ कि आप हो कौन। हाँ बिल्कुल तो वहां बोला जा रहा है कि मैं लोगों को नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। बिल्कुल। तो आप यहाँ पर श्री कृष्ण कैसे सिद्ध कर सकते हैं? अभी मैं आपको क्या बताया, वासुदेव की परिभाषा बताया कि सारे ब्रह्मांड उनके अंदर है, और भगवान बोल रहे कि ये सारे जितना भी तुमको एक जगह दिखाऊंगा, अपने तो शरीर में एक जगह दिखाऊंगा। तो वहां पे एक एक मिनट, जगह पे उन्होंने विराट रूप प्रकट किया, तो सिर्फ एक जगह पे। एक मिनट रुक जाओ। एक एक हाँ टॉपिक को लेकर करते हैं कि वो कौन भगवान बोल रहा है, उसको बताओ भगवान कौन है। कौन सा। ये कौन भगवान बोल रहा है कि तेरे को वो मैं वही दिखा है, रहा हूँ अरे अपना विराट। भाई उन्होंने बता दिया श्री कृष्ण भगवान ने कि सब कुछ मैं ही बना हूँ। तो वहां पर उन्होंने अपना ईश्वरी रूप दिखाया। ईश्वरी रूप कौन है, जो विराट रूप है, उसमें तो एक देश में सारा कुछ सब कुछ आ जाता है। रुक जाओ, तो यहाँ वो पर बोल श्री रहा है। कृष्ण, ये रुक जाओ, यहाँ पर हम्म। श्री कृष्ण शब्द नहीं आया है। आप तो इसको अब श्री कृष्ण सुनो, कैसे कर सकते हो? लो हम आपको करते हैं ना, चलिए हम इसको शुरू से पढ़ेंगे इस अध्याय को। हाँ, अर्जुन बोले मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय, हम्म, मतलब ये गुप्त है, आध्यात्मिक विषय वचन अर्थात उपदेश का, उससे मेरा हाँ, यह अज्ञान नष्ट हो गया है। जो उनको अज्ञान हुआ था ना, शरीर हम्म, वो हो गया था उनको कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, उनका हम्म, अज्ञान यही पे नष्ट हो गया था अर्जुन जी का। हाँ ठीक है। हाँ हाँ फिर आगे बोल रहे हैं, क्योंकि है कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं, तथा हाँ, आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। हे हम्म, परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं ये ठीक ऐसा ही हो, परंतु हम्म, है पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। क्या बोल रहे हम्म, हैं, सुनना है लेकिन मैं देखना चाहता हूँ प्रत्यक्ष। हाँ, हाँ हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दर्शन कराइए। हाँ श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूप को देख। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझमें आदित्यों को अर्थात हम्म, अदिति के, देखो यहाँ पे अदिति नाम आ गया, अदिति में बात करा वासुदेव, हाँ अदिति ने हाँ। बोला। कौन सी श्लोक अदिति के नंबर, श्लोक नंबर का श्लोक नंबर? श्लोक नंबर 6, 11वां का 6। 11वां अच्छा है। हाँ, हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझमें आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुद गुणों को देख, तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्य में रूपों को देख। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह, अब पढ़ो इसको कौन सा? 7वां श्लोक को। 11 का कौन सा? 11 का 7वां श्लोक पढ़ो, जरा पढ़ के सुनाइए। 11 का का ये अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता हो देख। हाँ, हाँ अब समझे भगवान क्या बोले, सारा संपूर्ण जगत को एक जगह पे देख, एक अच्छा। जगह। हाँ जैसे मैंने आपको बोला कि आपकी एक जगह पे तिल देखा, हाँ। वैसे भगवान एक जगह पे अपना विराट रूप दिखाते हैं। ठीक है। तो हाँ, यहाँ पर श्री कृष्ण कहाँ सिद्ध हो रहे हैं? तो कौन बोल रहे हैं यहाँ ये पर कौन श्री बोल रहा कृष्ण है। सिद्ध कहाँ हो रहे हैं भाई? आप सिद्ध करो ना। अरे आप एकदम मूर्ख से भी मूर्ख होकर मेरे को ये बता दो, ये कौन रुक बात जाओ, बोल रहा है, ये बात कौन बोल रहा है अभी यहाँ पे। 11 के 32 में महाकाल बोला कि रुको, महाकाल हूँ। अरे तुम आवाज आ रही है ना, स्टेप बाय स्टेप। अभी तू 7वां पे पहुंचे, यहाँ पे श्री अच्छा कृष्ण भगवान नहीं बोले कि तू सारा संपूर्ण जगत को एक जगह पे देख, अभी विराट रूप हुआ नहीं है। हाँ चलो पढ़ते जाओ हाँ। पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते अब जाओ। 8वां पढ़ो, परंतु हाँ मुझको तुम अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है, इससे हम्म मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ। इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख, ईश्वरीय अच्छा योग शक्ति को देख। ठीक है। अच्छा अब अच्छा। यहाँ पे संजय बोलते हैं, संजय हाँ इसको बता रहे हैं धृतराष्ट्र जी को। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों से नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य रूप दिव्य रूप दिखलाया। अच्छा। संजय जी बता रहे हैं धृतराष्ट्र हाँ जी को कि दिव्य रूप दिखाया। अभी संजय जी बोल रहे हैं यहाँ पे, अभी आगे भी हम्म संजय बोल रहे हैं, अनेक मुक्त और नेत्रों से युक्त अनेक अद्भुत दर्शनों वाले बहुत हम्म से दिव्य
आभूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शास्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए, और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार से आश्चर्य से युक्त, सीमा रहित। यहाँ क्या बता रहे? सीमा रहित, क्योंकि भगवान सीमा में नहीं आते, अनंत है। यहाँ देखो कौन बता रहे? संजय जी बता रहे, सीमा रहित और सब और मुक्त किए हुए विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। कौन बता रहे भाई? संजय जी। संजय बता रहे हैं। हाँ, अब आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। हाँ। पांडु पुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। थोड़ा ही पढ़ के आप भी सुना दो थोड़ा सा, संजय जी बता रहे, ठीक है? आप हमें सुनो बाबूराम, आपका टारगेट क्या मुझे वो थोड़ा सा बता दो। यहाँ पे संजय जी बता रहे हैं, जैसे कि मालूम है, आपको एक एग्जांपल बता दूं कि जैसे कि अभी ये महाकुंभ में जैसे कि कुछ घटना हुई थी, वहाँ आपको बिठा दें कि सारे कैमरा लगा दे, एक एक प्राणी को आप आंखों से देखो, ठीक है? तो पुलिस वाले को आप बताओगे तो पुलिस आपकी बात मानेंगे, या मैं यहाँ बेटा कुछ भी जानता नहीं, यहाँ से बोल दूं नहीं ऐसे हुआ वैसे हुआ वैसा हुआ, किसकी बात मानेगी पुलिस? हम अब उसी चीज को देखना चाहते हैं कि आप हमें वासुदेव श्री कृष्ण को सिद्ध करके दिखाओ। हाँ, तो अभी ये संजय तुम क्या बता रहे? अभी मैंने वो बताया उदाहरण के तौर पर, पुलिस किसी आपकी बात मानेगी ना, क्योंकि आपको वहाँ बिठा रखा, आप देख रहे हो कैमरे में सारे एक चीज को, कि मेरी बात मानेगी? मैं यहाँ देखा नहीं, मैं बोलूंगा नहीं ऐसे हुआ वैसा, मेरी बात सुनेगी, आपकी सुनेगी पुलिस? इसका जवाब दो पहले। आप दिखाओ ना भाई, दिखाओ। इसका जवाब दो, बता, इसका जवाब दे दो, पुलिस किसकी बात मानेगी? आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? अब तुम बाबूराम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? जब तुम खुद बेटा बेटा अपनी आंखों से देख रहे हो तो तुम्हारी बात मानेगी पुलिस? या मैं यहाँ कुछ भी नहीं जानता, यहाँ बेटा बेटा पुलिस को फोन पे बता दूं कि नहीं ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो मेरी बात सुनेगी पुलिस या तुम्हारी बात मानेगी? इसका जवाब दे दो तो अभी क्लियर हो जाएगा। किसकी मानेगी? पूरा नहीं सुने थे, आप बताते जाओ, सुन रहे हैं। अब तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मैं बोल रहा हूँ, जैसे कोई घटना घटती है, वहाँ तुम साक्षात देख रहे हो उस घटना को, खड़ा खड़ा सामने से देख रहे हो, सुन रहे हो सब कुछ, फिर बाद में आप पुलिस आके तुमको पूछे हैं कि क्या हुआ, तुम बताओ कि ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे घटना घड़ी, और मैं यहाँ देखा ही नहीं, जानता भी नहीं, यहाँ से बोलूं नहीं ऐसा नहीं हुआ वैसा हुआ था, तो पुलिस तुम्हारी बात मानेगी या मेरी मानेगी? बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पर जब मैंने वहाँ पर देखा कि घटना जो किया व्यक्ति, उसने अपना नाम महाकाल बताया, अपना नाम ब्रह्म बताया। मैं इस बात को वहाँ पर बिल्कुल बताऊंगा कि उस व्यक्ति ने अपना नाम ब्रह्म बताया है और अपना नाम महाकाल बताया है, अपना नाम कृष्ण नहीं बताया है। मैं एक व्यक्ति की बात बता रहा हूँ, वहाँ तुमने सब जो देखा वही तो बताओगे ना? वही बता रहा हूँ, मैंने जो देखा वहाँ पर देखा। तो वहाँ पे ना, सुन मेरी बात भाई, वहाँ पे अर्जुन जी देख रहे थे, संजय जी देख रहे थे, ठीक है? तो यहाँ संजय जी ने क्या बताया, ये 13वां श्लोक में पांडु पुत्र अर्जुन ने, आप पढ़ के सुनाओ, आप पढ़ के सुनाओ 13वां श्लोक। सुना रहे, क्या है कि जब संजय ने देखा तो संजय ने क्या सुना कि श्री भगवान अपने मुख से बोल रहे हैं कि मैं ब्रह्म हूँ और मैं महाकाल हूँ, अर्जुन सबको खाने के लिए आया हूँ। तुम पहले आगे मत जाओ, सीधा तुम 13वां श्लोक पढ़ के सुनाओ, मैं वहां तक लेके जाऊंगा जहां तक तुम बात करे, वहां तक लेके जाऊंगा, तुमको छोड़ूंगा नहीं मैं। हाँ पढ़ो, 13वां श्लोक पढ़ो। सुना हम सुन रहे, सुना। क्यों, आपको पढ़ना नहीं आता क्या? आप तो बड़े पढ़ने में बड़े प्रवीण हो ना, पढ़ो 13वां श्लोक, मैं आपको मुझसे सुनूंगा। 13वां श्लोक पढ़ के सुनाओ जरा सा। हाँ चलो सुनाते रहो। हाँ सुनाइए। अरे मेरे पास अभी मोबाइल है यार, मैं बुक नहीं रखा हूं। अभी सुना रहे थे, मोबाइल में सुनाते हो, सुनाओ, पीडीएफ खोल के सुनाओ, मुझे सब पता है, मैं बनने वालों में नहीं हूँ मैं, ठीक है? हाँ सुनाओ। हाँ अरे खुल नहीं रहा, आप पढ़ तो तब तक नहीं यार। नहीं सब खुलता है, अभी पहले कैसे सुना रहे थे, आपके पास खुला हुआ ही है, बहाना मत करो, ठीक है? बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं घर में नहीं हूँ यार। हाँ मोबाइल में रहता है आप सबके मोबाइल में रहता है पीडीएफ। हाँ पढ़ो सुन रहे, कोई दिक्कत नहीं भाई, पढ़ो। नहीं आप पढ़ो ना, आपकी थोड़ी आवाज बड़ी बुलंद है ना। हाँ क्या श्लोक नहीं मिल रहा? 13वां श्लोक, 11वां अध्याय। खुल नहीं रहा ना? हाँ नहीं खुलेगा, चलो हम सुनाते हैं। संजय जी बोल रहे हैं, पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के, क्या बोल रहे हैं यहाँ, काल नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं संजय जी? वो साक्षात वहां देख रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा, वो जो विराट रूप है ना, तो संजय जी ने एक जगह देखा श्री कृष्ण भगवान के। क्या बोल रहे हैं 13वां श्लोक में? अच्छे से सुन लिया? और सुनाओ। हाँ और सुना देते हैं ना।
हाँ। संजय जी बोले विभक्त अर्थात पितर संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। कहाँ देखा? एक जगह पे। समझ में आ रहा आपको? हाँ, हाँ। और भगवान ने भी यही बात बोला था कि संपूर्ण जगत को अर्जुन तुम मेरे एक जगह स्थित देखोगे। क्या बोले थे? एक जगह देखोगे। और संजय जी भी यही बात देख रहे हैं और बता भी रहे हैं किसको? धृतराष्ट्र जी से, हाँ, हाँ, हाँ। है ना? हाँ। हाँ। तो चलो 11 अब आगे बढ़ते हैं, अब 14 श्लोक पढ़ेंगे। उसके चलो। अंदर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाश में विश्व रूप परमात्मा को हाँ। श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। अब हाँ। यहाँ से अर्जुन जी बोलेंगे। हाँ। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदाय को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सत्वों को देखता हूँ। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्व रूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को ही। अभी अर्जुन जी यहाँ क्या बोल रहे हैं? मैं आपका आदि मध्य अंत नहीं देख पा रहा हूँ। भगवान है अनंत, वो सिर्फ विराट रूप को देखा है अर्जुन जी ने, ठीक है? भगवान का अंत नहीं देख पा रहे। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के छत्र से ज्योति युक्त कठिनता से देखे, जानने योग्य और सब ओर से प्रेम स्वरूप देखता हूँ। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा है। कौन बोल रहे हैं? अर्जुन जी। तो विराट रूप को देख रहे हैं ना, और इसको वही बता रहे कि आप परब्रह्म परमात्मा, क्योंकि ना आपका आदि है, ना अंत है, ना मध्य है। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं, आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष है। सनातन का क्या मतलब होता है? ऐसा मेरा मत है। आपको आदि अंत और मध्य से रहित, आदि अंत और मध्य से रहित अनंत सामर्थ्य युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्याथा को प्राप्त हो रहे हैं। हाँ, यही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्त्रोत्रों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु, 7 गण, विश्व देव, अश्विनी कुमार तथा मरुद गण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय है, वे सभी विस्मित होकर आपको देखते हैं। हाँ। हे महाभाव, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ, क्योंकि है विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले, देदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। विराट रूप को देखकर भयभीत हुए। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल के अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए है देवेश, है जगनीवास, आप प्रसन्न हो। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आपने प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। यहाँ पर 25 में क्या बोल रहा है? 25 में बोला गया कि दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ, अब चूक भी नहीं पाता हूँ, इसलिए है देवेश से जगन्निवास आप प्रसन्न होइए। बिल्कुल, किसको बोल रहे हैं? तो विराट रूप दिखाया ना, विराट काल रूप दिखाया, विराट रूप को देख करके अर्जुन कह रहा है कि हाँ, आप मुझे प्रसन्न होइए, आपको देख करके भयभीत हूँ मैं, मैं न दिशा को जानता हूँ, मैं तो चुप भी पा रहा हूँ, मैं तो चिंता में प्रसन्न हुई। 27 में क्या बोला जा रहा है कि 27 में कि वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धा सहित सबके सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक रूप में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूड़ माने पिसा हुआ, होता है, कई एक चूड़ हुए तीरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। वो खा भी रहा है। इसके बाद
हाँ, जैसे आगे बढ़ो। नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं और समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही नर लोग के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में बड़े वेग से दौड़ते जा रहे हैं। हाँ, इसके बाद क्या आता है 29, जैसे हाँ, पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करता है, वैसे ही ये सब लोग भी आपने नाश के लिए आपके मुख में अति वेग से दौड़ते हुए जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, आगे बढ़ो। इसके बाद 30 में कहता है कि आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए, यानी ग्रास माने खाना होता है, आप हाँ, उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए, यानी खाते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे हे विष्णु, आपके उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण के तपा रहा है। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हो। बिल्कुल। हे हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर अर्जुन कह रहा है कि वो देख करके भयभीत हो गया, डर गया, पूछ रहा है हाँ, कि आप हो कौन। तो हाँ, अब बताइए कि कृष्ण और अर्जुन का काला पहनाई का रिश्ता था, हाँ, है? बिल्कुल, हाँ, और कृष्ण भगवान ने कौरवों की सभा में अपना विराट रूप पहले दिखा चुके थे। हाँ। अब यहाँ पर जब इस क्या विराट रूप को वहां पे क्या अर्जुन जी ने वो विराट को वहां पे देखा था? वहां कौरवों पे के देखा सामने था? वहां पे देखा वहाँ था अर्जुन जी ने जहाँ दिखाया पहले आप बता रहे हो, देखा था अर्जुन ने? अर्जुन, वहाँ पर जो लोग भी देखे थे, लेकिन इतना हाँ, भयभीत नहीं हुए थे। किसने देखा था? किसने देखा था? कौरवों अर्जुन के जी ने समय देखा था। मान लो अर्जुन ने नहीं, वहाँ पर नहीं देखा होगा, हाँ, लेकिन बाकी तो हाँ, जितने लोग ऐसे देखे थे। ऐसे ऐसे तो यहाँ पे हम आपको वही बता रहे कोई हैं, बात जो विराट कोई रूप बात दिखाया, विराट रूप कोई रुक दिखाया एक जगह पे दिखाया था, कोई तो बात नहीं, उसी रुक विराट जाओ रूप से पूछ रहे हैं कि रुक आप जाओ सुपर रूप वाले कौन है? क्या बोल रहे हैं? कोई बात नहीं, हाँ, रुक जाओ, टॉपिक से मत भागो, हम प्रमाण आपको करेंगे भाई। अरे मैं आपको थोड़ी भागूंगा, मैं आज तुमको नहीं छोड़ूंगा भाई। बहुत देखो, दिनों से सुन वो रहा हूँ, काल काल। यहाँ पर जब अर्जुन ने डर के मारे पूछ रहा है उस विराट रूप को देख करके कि हे उग्र हाँ, रूप वाले, आप हो कवन, मैं आपको देख करके भाई भयभूत हूँ। तो हाँ, वहां पर उसने बोल रहा है कि मैं लोगों को नाश करने के लिए यहाँ पर अभी प्रवित हुआ हूँ, जस्ट अभी बोल रहा है कि अभी हाँ, प्रवित हुआ हूँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल, वो तो बिल्कुल सही वो बात है ना। वो पहले वहां पर प्रकट नहीं था, अभी प्रकट हुआ है, अभी हुआ है, बिल्कुल। अभी तो हुआ है। भगवान, तो क्योंकि अब भगवान वहां को पर बोला कि मैं प्रत्येक आपका विराट रूप देखना चाहता हूँ, जो आपने बताया 10वां अध्याय में कि सब कुछ मैं ही हूँ। जो आपने बताया एक देश का, बताया एक ब्रह्मांड का, तो उसको मैं देखना चाहता हूँ, प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। अगर ऐसा रुक संभव जाओ, हो तो मुझे दिखाइए। तो रुक उन्होंने जाओ, रुक एक देश एक जगह बता रहे दिखाया हैं था बता रहे हैं भगवान ने। बता रहे ठीक हैं है, बता रहे हैं बता रहे हैं बता तो रहे हैं उसी रूप अब को पूछ रहे हैं कि आप हाँ, सुपर रूप वाले कौन हैं? तो हाँ, वहां पर इसने क्या बोल रहा है, उग्र रूप हाँ, वाला क्या बोल रहा है कि मैं काल हूँ, अर्जुन सबको खाने के लिए आया हूँ। हाँ, वहां बिल्कुल। वहां पर उसने कृष्ण शब्द नहीं लगाया कि मैं कृष्ण हाँ, भगवान हूँ। तो वो कैसे ठीक, कैसे लगाएंगे? भगवान ने अपने एक जगह पे विराट रूप दिखाया, जो काल है उस रूप हाँ को दिखाया अपने एक जगह पे। तो वो हाँ तो उस रूप को पूछ रहा है ना अर्जुन जी कि आप उस रूप वाले कौन है? तो वो बोल रहा अच्छा, है जो उस रूप दिखाया ना एक जगह पे कि मैं हाँ, बढ़ा हुआ काल हूँ। हाँ, तो अच्छा, अब लो, कोई बात अब आज पढ़ो, पूरा नहीं, पढ़ो इस श्लोक 32 को पूरा पढ़ो। हाँ, इसके बाद हम्म, इसके बाद देखिए, हम्म, इसके बाद 32 पढ़ो, 32 पढ़ो पूरा। 32 हाँ, पढ़ो। 32 में कह रहा है कि 31 देखिए देखिए, मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन है, हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न हुइए। आदि पुरुष, हम्म, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता हूँ। तो हम्म, वहां पर इसने बोल रहा है कि मैं लोगों को नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ, इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ, अभी प्रकट हुआ हूँ। प्रकट हुआ, इसलिए प्रविष्ट हुआ वहाँ, इसलिए। इसलिए इसलिए जो प्रतिपक्षी सेनाओं में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी नहीं रहेंगे, इन सबका नाश हो जाएगा। ठीक, तो बिल्कुल। अब यहाँ पर उसने बोल रहा है कि मैं अभी प्रकट हुआ हूँ, तो पहले मैं अभी प्रकट हुआ नहीं है, था। पहले कहा थे जब उन्होंने प्रकट हुआ, भगवान ने प्रकट, उन्होंने पूछा ना अर्जुन जी ने आपका रूप में प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ, तब उन्होंने हम्म, अपना रूप प्रकट कर दिया, तो वो तो अभी प्रकट हुए है ना। तभी तो हाँ, बोल रहे, सच बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बिल्कुल। क्या है? ये इस- हाँ, अभी ये तो प्रकट हुआ है। ये तो कह हाँ, सकते, ये शब्द कहने की जरूरत नहीं था वहां पर कि मैं अभी प्रकट हुआ हूँ। क्यों? वो बोल रहा है कि मैं अभी क्यों? प्रकट अरे हुआ तो हूँ। ऐसा कैसे? भगवान को खुद बोले हैं कि मुझे वो रूप दिखाइए, तो हम्म, भगवान ने वो रूप दिखाया, तो वो उस रूप को पूछ रहे हैं कि आप कौन है उधर रूप वाले, क्योंकि भगवान तो उधर रूप वाले नहीं थे, भगवान को अपनी चलो एक जगह दिखा चलो दिया चलो विराट चलो रूप, चलो उनको और पूछा दिखा रहे गया। हैं, अब कोई बात अब नहीं, आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ जाओ, 33 का हाँ, पढ़ो, 33 का पढ़ो अभी। हाँ, 33 नहीं, जो मेन टॉपिक है उसको दिखा रहे हैं आपको, आप क्योंकि आपको ऐसे दिखाएंगे तो ज्यादा समय लगेगा। आप नहीं नहीं इसमें नहीं, इस अध्याय को पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको आज। मैं तो आपको अच्छे से बता दिया, एक देश में एक जगह पे भगवान ने विराट रूप दिखाया, और फिर हम्म, उस विराट रूप को पूछा अर्जुन भयभीत हम्म, होते कि आप कौन है, तो बोला मैं बड़ा वाकाल हूँ। बिल्कुल हम्म, सत्य है। आगे हम्म, बढ़ो अब आगे जो कुछ चलता है, ये 33वां पढ़ते हैं। अतः तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग, ये सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे गए हैं। हम्म, है तब ये हम्म, काचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। हम्म, क्योंकि काल बोलते हैं समय को, जो पूरा इसमें ब्रह्म लोक तक काल का समय है, वही भगवान हम्म, ने पूरा तो पहले तो बताया था, लेकिन अर्जुन बोले मुझे देखना है ये प्रत्यक्ष, तो उन्होंने हम्म, दिखाया था। तब वो हम्म, बोले कि तेरे बिना ही मर जाता है। जो काल हम्म, है ना उस समय, जैसे कि हमारा, हमको भी खा रहे हैं, हर रोज खा रहे हैं, सबको हम्म, खा रहे हैं, हम्म, क्योंकि हमारे बचपन खा गया, जब बालपन था वो खा गया। हम्म, ऐसे
तो एक उन्होंने एक वैसे ही मिनट दिखाया था। मेरी बात सुन लो, रुको, रुक जाओ, वैसे ही टॉपिक से मत जाओ, रुक जाओ। हाँ, आप बोल रहे हो हाँ, कि काल माने समय बता रहे हो आप। हाँ, बिल्कुल। अगर किसी व्यक्ति का अगर काल माने नाम, अगर किसी का नाम हो कि वो मैं काल हूँ, तो अगर भाई ये जितनी किसी का सुनो, अगर नाम हो ये तो आप नहीं उसको नहीं, समय मूर्ति कैसे कर मूर्ति सकते रूप से है, जो विराट हुआ ना वो मूर्ति रूप से है, काल सब है ये, हैं? एक मिनट, सब मूर्ति रूप से है आप जितना भी है। रुक जाओ, आप जबरदस्ती हाँ, मत करो। अगर किसी नहीं नहीं व्यक्ति नहीं, का अगर मैं तो आज किसी पूरा व्यक्ति पढ़ाऊंगा आपको, पूरा ये शंका ठीक है, आपकी दूर करके आप रहूंगा आज। पूरा पढ़ा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर किसी व्यक्ति का अगर नाम है काल, तो हाँ, आप उसको समय नहीं कर सकते। हाँ, उसको समय नहीं कर सकते आप, उसको क्योंकि काल, हाँ, वह बोल रहा है मैं काल हूँ, है? हाँ, वो हाँ, अपना नाम काल बता दिया। अब हाँ, इसी बात को इसने 10 तो के सत्य 33 बोल में रहे बताया। काल है वो। रुक जाओ, इसी बात हाँ, को 10 के 33 में बताया है कि मैं काल हूँ अर्जुन। हाँ, तो जब यहाँ 10 का पर इसने 32 में। 10 के, हाँ 10 के हाँ, हाँ, 33, 32 नहीं, हाँ, 10 के 33, हाँ, 11 का 33, 32। हाँ, हाँ, तो 11 का। जब इसने 2 जगह बताया मैं काल हूँ अर्जुन, हाँ, हाँ। तो ये समय नहीं है, अपना नाम बता रहा है, आप इसको समय नहीं सिद्ध कर सकते हो। अच्छा, तो मुझे भाई बता दो जरा कि ना उनको सब मरते हुए दिखाया, उनके मुंह में जाते हुए दिखाया, वो तो वैसे के वैसे थे। उसके बाद जब युद्ध हो गया, वो मर गए, तो क्या उनको काल खाते हुए मुझे बता दो, कहीं भी उनको खाया था कि जब दबा दबा के खाया था, कहाँ पे लिखा हुआ बता दो। फिर वो अवर नर्क, नर्क किस अवर लिए बनाया गया है, नर्क किस लिए बनाया गया है, नर्क अवर और प्रमाण, स्वर्ग। अवर प्रमाण दिखाएंगे, थोड़ा सा ना आप हाँ, धैर्य धैर्य बनाए रखो, हाँ, वही तो, गड़बड़ाना वही मत। तो, अवर क्योंकि वो कैसे खाते हैं, जैसे मैं बताया ना, हमारा बचपन खा गया, हमारा जो बालपन था वो काल खा गया। अवर प्रमाण ठीक दिखा है, रहा हूँ, आप वैसे धैर्य बनाए वैसे ही रखो। दिखाया था। अब और इस अध्याय को पूरा करो। हाँ, आपका हो देखो, गया, अब पूरा आप करो इस अध्याय को, धैर्य ठीक है। पूरा पूरा करेंगे, वो ज्यादा समय लगेगा, जो जो नहीं मेन नहीं, मेन है, ये मेन मेन इसमें रिकॉर्डिंग, जो खा ये रहे हैं, रिकॉर्डिंग मैं ताकि तुमको यूट्यूब पे भरोसा हो। डालूंगा। ये किस पर? रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे डालूंगा भाई। ठीक है, यूट्यूब पर डाल लेना तुम, लेकिन जो हाँ, मेन मेन श्लोक है उसको पहले दिखा दो हमको, क्योंकि काल दुनिया को को सिद्ध पता करने दो। तो चले ठीक, ना कोई कि बात नहीं। तत्वदर्शियों के चेले ठीक कैसे ठीक हैं। ठीक 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 ठीक। हाँ।